बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज जो है 2020 मतलब आज नहीं मतलब वैसे तो 2025 है और दुबई के एक्सपेंसेस के ऊपर बात करेंगे कि जो नए आने वाले हैं या जो यहाँ पे किसी और स्टेट से दुबई में मूव होना चाह रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है। जैसे कि दुबई में अपार्टमेंट के प्राइजेस क्या हैं, ग्रोसरी प्राइजेस क्या हैं, दीवा का बिल कितना आता है, फिर उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस क्या हैं और कुछ साथ में टिप्स भी दे देंगे ताकि जो है ना अगर आप किसी और स्टेट से दुबई में मूव हो रहे हैं या आप मूव हो रहे हैं मतलब किसी और कंट्री से लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या हर वो कंट्री जहाँ पे मुझे सुना जाता है और मुझे समझा जाता है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपार्टमेंट प्राइजेस के ऊपर। अपार्टमेंट प्राइजेस स्टूडियो 1 BHK 2 BHK। कुछ लोग जो होते हैं उनका बजट बहुत अच्छा होता है तो वो 2 BHK अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ लोगों का बजट थोड़ा सा कम अच्छा होता है, यानी बहुत अच्छा तब भी होता है तो वो 1 BHK अफोर्ड करते हैं। और कुछ लोग जो हैं जिनकी सैलरी मतलब इतनी होती है कि वो स्टूडियो अफोर्ड कर सकते हैं और उन्होंने अपनी फैमिली को साथ रखना है या स्मॉल फैमिली है तो वो अब स्टूडियो यहाँ पे रेंट पे लेते हैं। तो हम तीनों पे बात करेंगे, स्टूडियो पे भी, 1 BHK पे भी, 2 BHK पे भी। और अगर फैमिली बहुत स्मॉल है या ऐसे लोग हैं दोनों कपल जॉब करते हैं और फोर्ड बस ऐसे हो रहा है, हैंड टू माउथ हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग पार्टीशन या शेयरिंग रूम की भी बात करेंगे, शेयरिंग अपार्टमेंट की भी बात करेंगे। तो अगर देखा जाए शेयरिंग अपार्टमेंट की बात की जाए 1 BHK की, जैसे कि हम खुद रहते हैं तो हम लोग 5 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते हैं और जिस रूम में मैं रहती हूँ ये स्टूडियो साइज का रूम है तो डेफिनेटली हम लोग अंदर ही मतलब हर चीज़ अंदर ही है रूम के। शेयरिंग वॉशरूम वॉशरूम हमारा शेयरिंग पे नहीं है, खुद का है। अदरवाइज इसलिए हम लोग जो है 4000 पे करते हैं। और जिसमें हमारी पार्किंग भी है, पार्किंग हमें ऑनर ने नहीं दी हुई तो फिर जो पार्किंग है वो हम उसका भी पे करते हैं, तो टोटल हम 4000 पे कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा कपल है जिनकी मतलब सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं और वो भी शेयरिंग अपार्टमेंट में ही रहना चाहते हैं लेकिन उनका बजट कम है, लाइक 3000 है, 2500 है या 3500 3500 तक तो रूम में अटैच जो है वो वॉशरूम मिल जाएगा, लेकिन किचन जो है वो शेयरिंग पे होता है। तो अगर बात कर लेते हैं 3000 की तो डेफिनेटली किचन और बाथरूम दोनों शेयरिंग पे होता है, लेकिन जो रूम है वो खुद पर्सनली वो यूज करते हैं दोनों कपल या उनके साथ अगर बच्चे हैं तो वो भी। अब बात कर लेते हैं स्टूडियो की। तो स्टूडियो देखें, हमेशा याद रखिएगा कि दुबई में या कहीं पे भी आप अपनी कंट्री की जो है वो एग्जांपल ले लो कि सपोज आप जिस एरिया में होते हैं उस एरिया के हिसाब से रेंट्स होते हैं। तो इसी तरह से यूएई में भी, दुबई में भी एरिया वाइज जो है वो रेंट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि अब आप किस एरिया में आ रहे हैं। अब मैं जैसे है वो अलकूज में रहती हूँ तो देखने में तो लगता है कि इंडस्ट्रियल एरिया है और जो है ना इस तरह का ही होगा, लेकिन लेबर एरिया भी साथ लगता है, लेकिन यहाँ का रेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये बिजनेस बे और डाउनटाउन से बिल्कुल 5 या 10 मिनट के डिस्टेंस पे, बिजनेस बे से 5 मिनट के डिस्टेंस पे और डाउनटाउन से 10 मिनट के डिस्टेंस से है। इसी तरह अगर बीच वगैरह जाना हो तो 5 से 10 मिनट के अंदर हम बीच पे चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है एरिया वाइज। अब लोग कहते हैं कि इस एरिया का तो रेंट कम होना चाहिए, लेकिन रेंट बड़ा है क्योंकि हम लोग एक ऐसे एरिया के साथ रहते हैं। अलकूज में हम दूसरा जो एरिया है वो बिजनेस बे है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और डाउनटाउन जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए जेवीसी का भी रेंट ज्यादा है। अगर जेएलटी का देखा जाए तब भी, अगर जुमेरा वाली साइड पे चले जाएं, मरीना वाली साइड पे चले जाएं तो फिर बहुत ज्यादा रेंट्स है। तो फिर अगर स्टूडियो के रेंट की स्टार्टिंग की बात की जाए ना तो अगर इंटरनेशनल सिटी की बात करें विच इज वेरी फार और नियर टू ड्रैगन मॉल, तो ड्रैगन मार्ट, ठीक है, तो वहाँ का रेंट स्टार्टिंग होता है अगर इंटरनेशनल सिटी की बात की जाए 35,000 ईयरली बेसिस पे, जिसमें आपने दीवा और जो वाईफाई ये सब चीज़ें आपकी सेपरेट होंगी। और अगर आप बात कर लेते हैं जैसे कि जेवीसी की तो फिर स्टार्टिंग प्राइस डिपेंड करता है, लाइक 48,000 से लेके 55,000 तक होते हैं स्टूडियो के प्राइसेस, ठीक है। और इसी तरह से मैंने पहले भी बताया एरिया वाइज, तो आप अपना माइंड बना के रखें। अगर आप स्टूडियो ही लेना चाह रहे हैं
तो 45 से 55,000 तक आपको स्टूडियो मिलेगा दुबई के अंदर किसी भी अच्छे एरिया में। और अगर थोड़ा सा फार है तो फिर डेफिनेटली अलवरसान का एरिया है तो वहाँ पे 30,000 से 35,000 38,000 तक बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं 1 BHK की। तो 1 BHK वही बात मैं बता रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। हमेशा याद रखिएगा कि कहीं पे भी अगर आप अपार्टमेंट रेंट पे लेते हो तो वो आपको 4 चेक्स से लेके 6 चेक्स तक मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि ओनर की डिमांड क्या है। अगर ओनर एग्री है 6 चेक में तो ठीक है, अगर वो चेक्स में नहीं रेडी है 6 में तो डेफिनेटली 4, और कुछ ओनर जो है वो 2 चेक्स भी मांगते हैं। लेकिन फिर वो भी डिपेंड करता है, अगर आपका बजट अच्छा है और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 1 टाइम ही पे कर सकते हैं तो उसमें आपके रेंट के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े लेस भी हो सकते हैं। आप नेगोशिएट कर सकते हो ओनर के साथ, बट आपके बिहाफ पे कौन बात करेगा जी? एजेंट। ठीक है। तो 1 BHK की प्राइस जो होते हैं वो स्टार्टिंग है तकरीबन 55 से लेके 70,000 तक 1 BHK के हैं। ये नॉर्मल प्राइजेस बता रही हूँ। अगर किसी को थोड़ा सा डाउट हो और कमेंट बॉक्स में आके तो बात करे, तो उससे पहले वो यहाँ साइट भी कह ले, वेबसाइट के डूबिजल है, बायूथ है और प्रॉपर्टी फाइंडर है, वहां पे जाके आप चेक करें करंट प्राइजेस क्या चल रहे हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन्स क्या हुई हैं। सो यू कैन गेट द बेटर आइडिया कि मैं जो है वो ठीक बता रही हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं 2 BHK की। 2 BHK भी वही बात है कि डिपेंड करता है लोकेशन पे, डिपेंड करता है, फिर अम्यूनिटीज पे डिपेंड करता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो प्राइजेस होते हैं ना, जैसे लोकेशन पे डिपेंड करते हैं ना, इसी तरह अम्यूनिटीज पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपके प्राइस अपार्टमेंट के कितने होंगे, बिल्डिंग में कितनी अम्यूनिटीज है, सिक्योरिटी कैसी है, फिर उसके बाद अम्यूनिटीज कितनी है उस बिल्डिंग में, बहुत सारी चीजें जो हैं वो काउंट होती हैं। तो 2 BHK के आप स्टार्टिंग प्राइस 65 से लेके 80,000 तक और उससे अबव भी हो जाते हैं, 90 भी चले जाते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ, मैं खेल हाइट्स में रहती हूँ, तो यहाँ पे 2 BHK के जो प्राइजेस हैं अनफर्निश्ड के वो तकरीबन 85,000 से लेके ईयरली बेसिस पे 95,000 तक हैं। और लेकिन हाँ ये है कि साइजेस अच्छे हैं और वॉशरूम भी 3 होते हैं, तो ठीक है। अब ये हो गया मैंने आपको बता दिया प्राइजेस फॉर द अपार्टमेंट और फॉर द शेयरिंग अपार्टमेंट बोथ। ठीक है। ऐसे कपल जो शेयरिंग अपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो वो भी, अब मैंने सिर्फ अब जहां मैं रह रही हूँ उसके नहीं बताए, मैंने ओवरऑल बताए हैं। और बाकी आप पे डिपेंड करता है, जितने चेक्स होंगे उसी हिसाब से नेगोशिएट भी आप कर सकते हो ऑनर के साथ। तो अब बात करते हैं दीवा की। तो दीवा की वही बात है, जैसे कि अगर पहले शेयरिंग की बात कर लेते हैं। शेयरिंग अपार्टमेंट में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK का अपार्टमेंट होता है, तो ओनर की तरफ से ही लाइट होती है शेयरिंग अपार्टमेंट में, मतलब दीवा उनकी तरफ से होता है, वाईफाई उनकी तरफ से होता है, और जो आपका चूल्हा जलने वाला जैसे कह ले कि सिलेंडर जो है वो गैस वो होती है ओनर की तरफ से। ठीक है। ये होता है शेयरिंग में। अब 1 BHK है, स्टूडियो है, 2 BHK है, 3 BHK है, तो वो आपका खुद का होगा, दीवा भी, वाईफाई भी और गैस भी। अगर दीवा के बिल की बात करें तो हम लोगों को तो नहीं देना पड़ता है क्योंकि हम बीच में ही पे करते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडियो 1 BHK 2 BHK रेंट पे ले रहा है तो उनको जो है दीवा का सेपरेट पे करना पड़ेगा। तो दीवा का जो मैंने खुद देखा है और नोट किया है, मोस्टली लोग तो दिन में नहीं एसी यूज करते लेकिन रात में करते हैं, फिर भी उनका बिल जो है 600 से लेके 1000 तक आ जाता है। ये अपना माइंड बना के रखिएगा, क्योंकि जितना आपका एसी चलेगा उतना ही आपको बिल आएगा। इसी तरह से गैस और इसी तरह से वाईफाई जो है वो वाईफाई का बिल तो ऐसे नहीं आएगा कि जितना आपने यूज किया उतना ही आएगा, आपको पैकेज लेना पड़ता है। तो पैकेज जो है 250 दिरहम से लेके ऑलमोस्ट 350 दिरहम तक जो है आपका वाईफाई का पैकेज होता है। और डू और एतिसलात है दुबई में, यूएई में, तो जाहिर बात है यही इन्हीं के पैकेजेस मिलेंगे। और ऑल्सो डिपेंड करता है प्राइस फॉर द वाईफाई कि आपको कितनी स्पीड वाला चाहिए, तो उस हिसाब से पैकेज मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको एक दे सकती हूँ आइडिया, वो ये है कि आप अपने नेबर से भी पता कर सकते हैं इफ दे आर एग्री फॉर शेयरिंग वाईफाई विद यू, सो यू कैन आस्क एंड यू कैन शेयर विद देम। ठीक है। तो उसमें जो प्राइस होते हैं वाईफाई के दैट कैन बी 50-50, तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ग्रोसरी की। ग्रोसरी पे वैसे तो हमने रिसेंटली एक वीडियो 2025 की अपलोड की है,
जिसमें मैंने न्यू बॉर्न की भी शॉपिंग की थी, तो वो आप उसको अगर देखें तो अच्छा खासा आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने एक्सपेंसेस की बात करें तो हमारे तो डिपेंड करता है, तकरीबन 1000 तक आ जाते हैं और कभी कभी 1000 से थोड़े ऊपर भी आ जाते हैं दिरहम में। तो जो ग्रोसरी है वो प्राइजेस पे कोई ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, हर जगह के पूरे यूएई में ऑलमोस्ट सेम है। तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे चीज़ जो है, अगर शारजा की बात की जाए तो वहाँ पे शायद चीप मिल जाती है और दुबई में जो है वो एक्सपेंसिव है। तो ऐसे कुछ नहीं है, दुबई, शारजा, अजमान सबके प्राइजेस सेम है। तो ग्रोसरी में मैं नहीं कह सकती, लेकिन आप फैमिली पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के एक्सपेंसेस कितने हैं, आप लोगों की जो है वो लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल पे भी प्राइजेस जो है ऑलमोस्ट डिपेंड करते हैं, इनफैक्ट करते ही 100% है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो हम लोग जो है, हम लोग दालें, चावल, आटा, चीनी, जो मेजर चीज़ें होती हैं वो तो जो आती सो आती हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अगर हमने खाना है तो वो भी आता है। फिर हम लोगों का चिकन भी आता है, फिश नहीं, फिश हम लोग खाते नहीं है, तो गर्मियाँ हैं तो इस वजह से। और बच्चे का दूध, पैम्पर्स, ये सारे इंक्लूड करके तो मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन 1000 और मैक्सिमम 1200 तक आता है। बाकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं यहाँ पे साथ लगा दूंगी, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, आप लोगों को बेटर आइडिया हो जाएगा दुबई के ग्रोसरी प्राइजेस का। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है, अगर तो आपके पास गाड़ी है और आप कर रहे हो जॉब, या आपकी वाइफ कर रही है जॉब, या वाइफ जॉब कर रही है, मेरी जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और गाड़ी है उनके पास, तो डेफिनेटली 500 से 600 आते हैं वीकली। आप 200, 100, 150, 200 लेके चलो। इट डिपेंड्स कि आपकी लोकेशन जो है ऑफिस की वो कितनी दूर है और आप खुद कितनी दूर रह रहे हो। ठीक है, उसमें गाड़ी की मेंटेनेंस भी आप डाल लें तो बहुत ज़्यादा होगा, तो 700, 800 आ जाएगा। हर चीज़ को आपने खुद से देखना है। ठीक है, मेंटेनेंस, फ्यूल आपको भी पता है कि प्राइजेस जो हैं फ्यूल के वो हर जो मंथ बढ़ते कम होते रहते हैं, तो ये भी चीज़ें काउंट होती हैं। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कितनी चलाते हो। जस्ट आप वीकली बेसिस पे घर से ऑफिस से घर आ रहे हो, या आप जो है आउटिंग के लिए भी जा रहे हो फैमिली के साथ, या सिर्फ आप वीकली फैमिली के साथ बाहर निकलते हो, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है। के बाद अगर शॉपिंग की बात की जाए तो शॉपिंग मेरा नहीं ख्याल कि फीमेल्स डेली बेसिस पे करती हैं, स्वाय उसके कि जिनके हस्बैंड माशाल्लाह यहाँ पे अच्छा बिजनेस करते हैं और वो सेटल हैं, तो वो शायद अच्छे से करते होंगे। लेकिन उसके अलावा जो जॉबफुल लोग हैं वो उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि उन्होंने भी देखना होता है अपने पीछे कंट्री को भी, वहाँ पे भी सेविंग्स करनी होती है 100%। तो अगर देखा जाए तो शॉपिंग वगैरह हम लोग जैसे हैं, हम लोग करते हैं जैसे दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे ना ऑफर्स लग जाती हैं डिफरेंट ब्रांड्स पे, तो हम ड्यूरिंग दैट टाइम कर लेते हैं। सम टाइम अगर लगता है कि चीज़ की नीड है तो उस टाइम पे जाके वो एक ही चीज़ लेने के लिए जाते हैं, और इस तरह से। तो ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल, मेरे अकॉर्डिंग या मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इतना कोई एक्सपेंस नहीं है। बस डिपेंड करता है कि आपका खुद की जो है वो डिज़ायर क्या है। आपकी डिज़ायर अगर है कि हाँ ये लेना है, या आपका ये कह लें कि वो आपका जो है वो उसकी नीड है, तो फिर इस बेस पे आप कर सकते हो। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ऐसे है। फिर वही बात है बार्बर का यानी कटिंग, हेयर कट वगैरह और ये चीज़ें, तो जाहिरी बात है वो इतना कोई ख़ास नहीं आता। वो बहुत भी होगा तो 50 दिरहम आता है, 50 आता है, ज़्यादा तो नहीं आता ना, सिर्फ 50 दिरहम आता है। तो वो जिसमें मेरे बेटे के भी बाल जो है उसकी भी कटिंग हो जाती है, आसिफ की भी हो जाती है, उसमें बियर्ड भी है और ये चीज़ें हैं। बाकी कलर वगैरह तो हम लोग नहीं आसिफ यूज़ करते, तो इस वजह से उनके माशाल्लाह नेचुरल ब्लैक हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्स भी हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गए हैं, बच्चों के स्कूल के एक्सपेंसेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुबई की बात कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी पिछले साल इस पे एक वीडियो बनाई थी स्कूल्स की। अब मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि यहाँ पे और नई चीज़ें या नई इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं इन द स्कूल, और स्कूल फ्रॉम द स्कूल साइड आई मीन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि बच्चों के एक्सपेंसेस की स्कूल के, तो हमारा बड़ा बेटा स्कूल जाता है, तो बड़े की बात कर लेते हैं। ही इज़ इन ग्रेड 4 और CBSE करिकुलम है। तो देखा जाए तो CBSE करिकुलम इज़ मच चीपर देन द ब्रिटिश और अमेरिकन। पहले CBSE पाकिस्तान, CBSE देन ब्रिटिश एंड अमेरिकन, फिर और भी दूसरे आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन आ जाता है, और
फिर ईरान का भी, जो ईरानी करिकुलम की भी अगर बात की जाए ना, तो वो भी तकरीबन उतनी ही है जितनी कि पाकिस्तानी और इंडियंस की है, या उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो स्कूल की जैसे फ़ीस की बात की जाए तो हमारे बेटे की हर साल बढ़ जाती है 110 दिरहम जो है, ट्रांसपोर्टेशन का भी बढ़ता है तो 110 दिरहम बढ़ी है। तो अभी उबैद की फ़ीस है जी 1500, और उसके बाद स्कूल के ही एक्सपेंसेस में बात कर ली जाए तो वो इंक्लूड अगर आप देख लें तो जैसे स्कूल की ट्रिप चली गई है, या स्कूल में ही कोई नया उन्होंने जो है स्कूल में कोई गेम करवा रहे हैं, या कोई ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो इसके भी हम लोग पे करते हैं। तो ये पे करने का ये नहीं होता है कि बस ट्रिप का जो होता है वो ऑन स्पॉट हमने पे करना होता है, लाइक वो कैश ही पे करते हैं। फीस भी आप कैश में पे कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिप वगैरह जाती है, जैसे साल में 2 दफ़ा मेरे बेटे की ट्रिप जो है ना स्कूल का जाता है, तो उस टाइम पे 100 सम टाइम जो है वो डिमांड करते हैं, सम टाइम वो चार्ज करते हैं आई एम मोर देन 100, लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ जा रहा है ट्रिप। तो दुबई में ही जा रहा होता है, और जाहिर बात है जहाँ पे बच्चों ने फ़न करना होता है उसी जगह जाता है, तो इस तरह से है। और ये होते हैं स्कूल के एक्सपेंसेस। और जब ग्रोसरी करने जाते हैं तो डेफिनेटली अगर आपका बच्चा जो है वो रेडीमेड खाता है, नगेट्स है, बर्गर है, ये है वो है, तो आप इसको भी इंक्लूड कर लें। समटाइम हम उबैद को देते हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छी शेफ़ हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छी जो है वो करती हैं आप, तो डेफिनेटली आपका जो है आप बच्चे को घर से बना के दें। जैसे कि समटाइम मैं बाज़ार से बाय करती हूँ, बाज़ार से ही हम मंगवा के ऑर्डर करके सुबह तो दे देते हैं। और समटाइम क्या होता है जो घर में पकाया होता है, मतलब फ्राई कर दिए, नगेट्स बना दिए, फ्राइज बना दिए, या बर्गर घर में बना दिया, तो इस तरह से भी चल। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये स्कूल के एक्सपेंसेस बता दिए आप। 1500 तो फीस पक्की है। इट मीन्स नोट के 1500 है तो आपके भी बच्चा जो आ रहे हैं आप अपने किसी और कंट्री से, या आप जो है किसी और स्टेट से आ रहे हैं, तो 1500 1500 है तो 15 ही है, ऐसा कुछ नहीं है। चीप स्कूल भी हैं यहाँ पे बहुत सारे। अगर आपको लगता है कि वहाँ आपका बच्चा जो है उसका एडमिशन हो सकता है, तो डेफिनेटली मिनिमम आप फिर लगा के रखें फॉर द दुबई 1000 से 1100 तक, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट मैं बात करने लगी थी, हेल्थ केयर की, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो फिर तो 100% आपको जो है, और आप खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई, एकदम से आप सिक हो जाते हो, तो फिर क्योंकि गर्मी यहाँ दुबई में बहुत पड़ती है, तो ये चीज़ों को भी नोट करना पड़ता है। तो अगर एसएच है तो फिर डेफिनेटली अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो आप एक चक्कर का 200 से लेके 500 तक 100% रखें। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे कि हम अचानक से, अगर पहले आसिफ की इंश्योरेंस नहीं थी तो ऐसे अचानक से तो सिर्फ इन्फेक्शन हुआ था, और मेरा ख्याल है एक चक्कर का ही जो है वो 200 कंसल्टेशन फीस ये आस्टर में, और बाकी मेडिसिन और ये चीज़ें और इंजेक्शन ये चीज़ें करते हुए 500-600 तक बात चली गई थी। तो फिर 3 चक्कर लगे थे, तो 3 चक्कर का आप खुद लगा लें कि कितने पैसे लग गए होंगे विद इन 3 to 4 डेज। तो ये चीज़ों को आप थोड़ा सा इसके लिए साइड पे ज़रूर रखा करें हेल्थ केयर का, अगर आपकी इफ़ यू आर नॉट गोइंग विद द इंश्योरेंस। लेकिन पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ, इंश्योरेंस वाले एक्सपीरियंस के साथ मैं कहूँगी कि 100% होनी चाहिए। और जैसे कि रिसेंटली हमारी इंश्योरेंस नहीं थी और बेबी डिलीवर हुआ यहाँ पे, तो हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, मोर देन जो है 10,000-12,000 हमारे यहाँ पे दिरहम में एक्सपेंस हुए थे। तो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा केयर इन चीज़ों की करनी है, और कीप इन माइंड कि जो है ना ये एक्सपेंस हो जाते हैं अचानक से, मतलब डिलीवरी वाले तो नहीं, मैं बात कर रही हूँ हेल्थ केयर के वाले, ठीक है। फिर बच्चे के साथ, बच्चे की भी इंश्योरेंस करवा लें, अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली फिर ये भी है कि आप मैं तो हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको सेफ रखे, और कोई ऐसी अचानक से कोई ऐसा मसला ना आए कि आप लोगों को फेस करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी आपने देखना है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए, मैंने गाड़ी की बात की थी मैंने लोकल की तो बात ही नहीं की, मेट्रो की। तो मेट्रो की अगर देखा जाए तो नोल कार्ड का पैकेज होता है 250 का। अगर आप डेली ट्रैवल करती हैं बाय द मेट्रो तो फिर 250 का पैकेज करवा लो और आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं, जैसे कि मैं जॉब करती थी, तो मैं अगर लेट होती थी तो मैं घर से मेट्रो तक जो है बाय टैक्सी जाती थी, और टैक्सी मैं क्रीम के थ्रू बुक करवाती थी, तो वो 15 दिरहम या 20 दिरहम बन जाते थे वन साइड।
और कभी कभी अगर मुझे वहाँ उधर से आते हुए बस नहीं मिल रही है और मुझे जल्दी घर आना है तो डेफिनेटली वो भी फिर मैं 15 से 20 दिरहम जो है पे करती थी। और यहाँ पे टैक्सी, जाहिर बात है सब जो करते होंगे ट्रैवल उबर या क्रीम से, तो ट्रैफिक में भी खड़ी हो ना फंस जाए तो ज़्यादा आप दुआ करते कि जल्दी जल्दी निकले, क्योंकि वो भी बिल जो है वो भी मीटर चल रहा होता है, जिससे आपकी दिल की धड़कन और तेज हो रही होती है। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है, ठीक है। एक बात जो गैस की मैं बताना भूल गई कि गैस का बिल कितना आता है। तो गैस का बिल आता है, गैस का बिल मैक्सिमम 100 से 150 तक आता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है वो कुकिंग करते हैं और क्या है आपका सिस्टम, ठीक है। इन चीज़ों को आपने देख लेना है। बच्चों वाला घर है तो उस चीज़ को भी देखना है, हर चीज़ को आपने मैनेज करना है, इन चीज़ों को आपने देख लेना। बाकी अगर आप मेड की बात करें, अगर आप दूसरी कंट्री से आ रहे हैं और आपने मेड भी रखनी है तो दो तरह से होता है। अगर आप यहीं से हायर करेंगे फ्रॉम एनी कंपनी साइट या कुछ भी जैसे भी करके, या पर्सनली आप अपने बिहाफ पे यहीं से मेड हायर करते हैं तो मेड की सैलरी जो है 3000, 3500 से लेके 4000 तक पे करते हैं और ओवर टाइम सेपरेट। तो इन चीज़ों को देख ले। वीज़ा आप खुद देते हैं। और अगर आप करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए मेड हायर जो कि आती है 1-2 घंटा काम करती है, तो वो चार्ज करती है आपसे 25 दिरहम से 35 दिरहम और 45 दिरहम पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपने देख लेना है। अगर आप इस तरह के भी जो है वो आपको लगता है कि आप को करना है, मैनेज करना है, अफोर्ड करना है, तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत नेसेसरी हैं। एंड पे जाहिर बात है परदेश में है तो हमेशा से ही कोशिश करें कि सेविंग की तरफ जाएं, इतना सेव कर लें कि कभी खुदा ना खास्ता कोई टफ टाइम आ जाता है, कोई चैलेंजिंग टाइम आ जाता है तो आप उसको मैनेज कर सकें, या अपने पीछे आपको पीछे किसी को नीड है फैमिली में तो आप अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में जो है वहाँ पे किसी की हेल्प कर सकें। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। दुबई जो है वो ग्रोसरी के जो प्राइजेज हैं वो नहीं बढ़ते, बस स्कूल फीस बढ़ जाती हैं और घरों के रेंट बढ़ जाते हैं हर साल, ठीक है। और फ्यूल जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो 100% पता है, वो उतार चढ़ाव रहता है और वो कोई इतना मेजर नहीं उस पर फ़र्क पड़ता। और जो है मेट्रो से जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो दूसरी कंट्री से आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं या उनकी फैमिली के साथ वो यहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं, खुद यहाँ पे हैं और फैमिली के साथ सेटल होना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनके लिए ये वीडियो सही है। बाकी आप सब लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि प्राइजेस मैंने सारे बता दिए कि टोटल कैलकुलेशन के बाद कितने होते हैं। हाँ, अगर तो आप कि ऐसा है कि हस्बैंड की सैलरी है 6000, 7000 और वाइफ ने भी जॉब करनी है तो वाइफ की स्टार्टिंग 4000, 4500 लग रही है, तो जाहिर बात है वो एक स्टूडियो अफोर्ड कर सकते हैं और इस तरह से। और मोस्टली लोग पूछ लेते हैं कि मेरी सैलरी जो है ना वो 6000 है और मेरी मिसेस की सैलरी जो है ना वो 4000 है, तो क्या हमारे बच्चों के साथ हम मैनेज कर सकते हैं? तो मैं हमेशा से यही बात करती हूँ कि देखें, इट डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपके बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने बहुत दफ़ा हमेशा अपनी वीडियो में 2-3 वीडियो में ये बात करी है कि हम उबैद का स्कूल जो है, अगर हम चाहें तो हमारी कोशिश है कि कोई चीप स्कूल मिले। लेकिन चीप स्कूल में एडमिशन एक तो एडमिशन का प्रॉब्लम और एक वो स्कूल बहुत दूर है, तो अलगरूद में है या औदमैथा में है, तो डेफिनेटली हिसाब वहीं पे ही आएगा क्योंकि हम अलकूज में रहते हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग समझते हैं कि स्कूल पास है, अगर 1200 हो गई है इसकी फीस, 1200 फीस पे कर रहे हैं और 300 हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का पे कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसेच नहीं है क्योंकि फिर हम इसके एक तो टाइम जो है वो सेव हो जाता है और दूसरा ये है कि समटाइम इसके बाबा जो है इसको स्कूल छोड़ आते हैं, तो इन चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो पूछ लीजिएगा इंस्टाग्राम पे आके। इंस्टाग्राम के पेज का जो आईडी है वो सेम वही है जो मेरे चैनल का नाम है, डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। और वीडियो जो है अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सारे जो प्रदेश में रहते हैं वो किस तरह से रह रहे होते हैं, सब लोगों का अपना अपना हिसाब होता है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना
तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर दीजिएगा। टिकटॉक की भी आईडी सेम है, डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स के नाम से। तो टिकटॉक पे जाएं तो टिकटॉक पे भी जाके तो वहाँ पे भी क्लिक ही करना है आपने और फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।